जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पोष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पोष पुत्रदा एकादशी 2024 में कब पड़ रही है, इसकी सही डेट क्या है, पूजा का क्या शुभ मुहूर्त है, भद्रा किस समय लग रहा है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे पोष पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व है, इसकी क्या पूजा विधि है और कौन सा उपाय करने से संतान प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको संपूर्णता से सारी जानकारी प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, पुराणों में एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इसके पुण्य प्रताप से दुखों त्रिविध तापों से मुक्ति मिल जाती है और हजारों यज्ञ को करने के समान फल प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है, इसलिए मान्यता है कि इस व्रत को रखने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि एक साल में 24 एकादशियां पड़ती हैं। उत्पन्ना एकादशी से इसकी शुरुआत होती है। जिन लोगों ने उत्पन्ना एकादशी से नहीं करी, वो पोष महीने यानी कि जनवरी के महीने में पड़ रही एकादशी से भी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। पोष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। 2024 में यह एकादशी 21 जनवरी दिन रविवार को पड़ेगी। पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि अपने नाम स्वरूप पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु स्वयं संकटों से संतान की रक्षा करते हैं। वंश वृद्धि के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए जानते हैं पूजा का क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है। फ्रेंड्स, पंचांग के अनुसार पोष माह के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि 20 जनवरी 2024 को रात्रि 6:26 पर शुरू हो जाएगी और अगले दिन 21 जनवरी 2024 को रात 7:26 पर खत्म होगी। उदया तिथि के अनुसार एकादशी व्रत 21 जनवरी को मान्य होगा। पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखने को मिलता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि एक पोष माह में पोष पुत्रदा एकादशी आती है और दूसरा सावन महीने में पुत्रदा एकादशी आती है। ये दोनों ही व्रत संतान प्राप्ति की कामना के लिए बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं। जिन लोगों की संतान नहीं हो पा रही, यदि वे पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत करते हैं और सरल सा उपाय कर लेते हैं तो श्रीहरि विष्णु की कृपा से संतान प्राप्ति हो जाती है। फ्रेंड्स, पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत किस प्रकार रखना चाहिए, तो एकादशी का व्रत का नियम 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। यह व्रत 24 घंटे के लिए रखा जाता है। व्रत का पारण यानी कि व्रत खोलने की जो विधि है वो अगले दिन किया जाता है। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं वे इस दौरान किसी खाना नहीं खाते। हालांकि जो लोग व्रत नहीं रख पाते हैं वे इस दिन फल और दूध इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत के दौरान यानी कि एकादशी के दिन लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, पका हुआ चावल भी नहीं खाना चाहिए। इसका सेवन भी शास्त्रों के अनुसार वर्जित है। मान्यता है कि इससे मन अशांत रहता है। एकादशी व्रत के दौरान मन को शांत रखने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, इसलिए हर व्रत रखने वाले को इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए कि जब तक द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा ना कर ले, उन्हें भोग ना लगा लें, अपने व्रत का पारण ना करें। श्री हरि विष्णु को भोग लगाने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। जानते हैं पोष पुत्रदा एकादशी की सरल सी पूजा विधि। पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को व्रत से पहले दशमी के दिन एक समय
सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। संध्या काल में 10वीं तिथि पर तामसिक भोजन ना करें। कोशिश करें लहसुन प्याज का भी परहेज रखें। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने वाले को सुबह जागकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके घर में भी पूजा करनी चाहिए और यदि संभव हो पड़े तो पास के मंदिर में जाकर भी श्री हरि विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर कोई दाम्पत्य संतान प्राप्ति के लिए कामना कर रहे हैं तो इस दिन पति पत्नी दोनों को व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पोष पुत्रदा एकादशी के दिन घर में भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा जातक दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं तो ये अति उत्तम माना जाता है। एकादशी के दिन व्रत का संकल्प लेकर हाथ में गंगा जल, पुष्प, तुलसी दल लेकर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके संकल्प करना है और उसके बाद श्री हरि विष्णु की पूजा शुरू करनी है। पंचामृत से अभिषेक करवाना है, तुलसी दल, तिल, पुष्प, धूप, दीप भोग लगाना है। संध्या काल में भी दीपदान अवश्य करना है। इस दिन तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस बार रविवार को पोष पुत्रदा एकादशी पड़ रही है तो आप श्री हरि विष्णु को भोग लगाने के लिए तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़ ले और विशेष रूप से ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी जी में पानी ना चढ़ाएं। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का पारण करें। बात कर लेते हैं पोष पुत्रदा एकादशी के व्रत के पारण समय की। पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत पारण 22 जनवरी को सुबह 7:24 से लेकर 9:21 के बीच किया जा सकता है। ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि इस दिन श्री हरि के मनुष्य अवतार श्री राम लला की 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। इस दिन बहुत से घरों में दिवाली मनाई जाएगी, दीप जलाए जाएंगे। फ्रेंड्स, पारण तिथि के दिन द्वादशी समापन रात को 7:51 पर होगा। पोष पुत्रदा एकादशी के दिन संतान प्राप्ति के लिए जो उपाय करना है, संतान की खुशहाली के लिए उपाय करना है, तो मान्यता है कि इस दिन कुछ उपायों को करने से संतान से जुड़ी मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु अवश्य पूरा करते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन संतान की प्राप्ति के लिए तुलसी या पुत्र जीविक बीज की माला, संतान गोपाल मंत्र, ओम देवकी सूत गोविंद वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से संतान से जुड़ी कामना भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जरूर पूरी करते हैं। हालांकि जो महिलाएं दीक्षा प्राप्त हैं उन्हें अपने गुरु से पूछकर ऐसा अवश्य करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी पोष पुत्रदा एकादशी के बारे में। आशा करती हूँ ये समस्त जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।